प्रदेश में पंचायत के चुनाव जो दिसंबर में होने वाले थे अभी उनको टाल दिया गया है। इसका मेन कारण जो बताया गया वो है आपदा। देखिए, आप लोगों ने देखा कि मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश हुई है, काफी जगह बादल फटे, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और काफी लोगों ने यहाँ पे जान भी गंवाई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव होने वाले थे उनको अभी टाल दिया गया, लेकिन इस वजह से हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी कमीशन के अभ्यर्थी थे अभी वो चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने पंचायत के चुनावों को टाला है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी का कमीशन होने वाला था नवंबर के बाद, अभी ये जो कमीशन है ये फरवरी और मार्च में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसकी कुछ वजह है। इसको बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आप लोग चाहते हैं, जो आपकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार उन समस्याओं को हल करे और साथ ही साथ एचपीआरसी भी इसके ऊपर एक्शन ले। इसमें टीजीटी कमीशन 15 नवंबर के बाद होगा, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन यहाँ पे जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, जिस वजह से बच्चे अभी चाहते हैं कि ये जो पेपर है ये फरवरी और मार्च में होना चाहिए, क्योंकि उनको जब एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे वो कम से कम 100 या 150 किलोमीटर के करीब रहते हैं। तो इस तरह से अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो क्या वो बच्चे पेपर दे पाएंगे। बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत के इलेक्शन है उनको इसलिए टाला गया क्योंकि वहां पे सड़कें टूटी हुई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उस वजह से आपने पंचायत के इलेक्शनों को टाल दिया है। तो उस वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो अभ्यर्थी भी है उसमें जो पेपर देने के लिए 100 या 150 किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सड़कों का हवाला दिया जा रहा है, आपदाओं की वजह से हुआ जो नुकसान उसका हवाला दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं कि पेपर जो फरवरी और मार्च में होना चाहिए। सड़कें टूट चुकी हैं, घर से बेघर होने की वजह से वो चाहते हैं कि उनको कुछ समय दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टीजीटी कमीशन की तैयारी करते हैं। जब एकदम से यहाँ पे डेट अनाउंस की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसे बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन 15 नवंबर के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि कब तक होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में है वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की जो डेट है वो 2 महीने पहले अनाउंस की जाए, ताकि उनको भी संभलने का मौका मिल सके। में जो सिलेबस है वो डिटेल में आना चाहिए। देखिए, आज तक हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन का सिलेबस डिटेल में नहीं आया, क्योंकि अभ्यर्थी इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी इस बार जो पेपर हो रहा है वो सीबीटी बेस्ड पेपर हो रहा है। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि पेपर किस तरह से होगा, तो वो चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी कमीशन का सिलेबस है, चाहे जेबीटी कमीशन का सिलेबस है, वो डीपीआरसीए के द्वारा अपनी साइट पे अपलोड किया जाए, ताकि बच्चे जो बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और उनको आइडिया हो सके कि हिमाचल प्रदेश में सीबीटी बेस्ड पेपर किस तरह से देना है। यहाँ पे जब आप लोग सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ यही लिखा होता है कि सब्जेक्ट कंसर्न और 2 या 4 सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो वो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिलेबस किस तरह से आएगा। नई एजेंसी काम कर रही है, तो इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिलेबस को डिटेल में बताया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों ने तैयारी नहीं की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली है। देखिए, पिछले 2 साल से या 3 साल से बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि पेपर जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर लाइब्रेरी में बैठे हैं, रूम लेकर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पेपर जो दिसंबर में हो जाए, नवंबर या दिसंबर में हो जाए। तो उनका तो यही मानना है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। उन अभ्यर्थियों के बारे में भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा जहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी सही तरीके से नहीं है। हमने सर्वे भी करवाया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बच्चे जो ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से सड़कें टूट चुकी हैं और वो इस हालात में नहीं है कि वो पेपर दे सकें। तो इसलिए यहाँ पे सरकार से और एचपीआर से यही रिक्वेस्ट है कि पेपर को फरवरी और मार्च में किया जाए। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग पंचायत के चुनाव आगे कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आपको आगे करना पड़ेगा। तो ये बच्चों की डिमांड है, बच्चे जो चाहते हैं वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पेपर नवंबर और दिसंबर में भी करवाना चाहते हैं तो पहले से चीज़ें क्लियर की जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी आपकी तरफ से नहीं बताया गया। सिर्फ इतनी ही अनाउंसमेंट हुई है कि हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर के बाद आप लोगों को पेपर देखने को मिलेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों को अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना तो किसी एजेंसी का नाम सामने निकल के आ रहा है, ना ही सिलेबस के बारे में पता चल रहा है, और ना ही आपकी एग्जाम की डेट जो वो अनाउंस हो पा रही है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी जो वो कहीं ना कहीं दुविधा में है। पहले 3 महीने आप लोगों ने पेपर भरने में लगवा दिए, तो बच्चे वहाँ पे उस समय तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन बाद में जब हिमाचल प्रदेश में आपदाएं आती हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी बच्चे जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि पेपर जो फरवरी और मार्च में हो जाए। और दूसरा यहाँ पे जो मेन कारण मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में अगर पहली बार सीबीटी बेस्ड पेपर हो रहा है, अगर वो जल्दबाजी में करवाया गया, उसमें कुछ कमियाँ रही, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ
एस्पिरेंट को ही उठाना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि एजेंसी भी सही तरीके से काम कर सके, सही तरीके से सेंटर बना सके, जो भी प्रोसेस उनको दिया गया वो सही टाइम पे सही तरीके से कर सके और अभ्यर्थियों को भी छूट दी जाए ताकि वो भी सही तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करके पेपर दे सके। टीईटी कमीशन का जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो 72,000 प्लस आप लोगों को अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा जो वो सामने निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सरकार को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि पेपर फरवरी और मार्च में हो वो एक बार फिर से यहाँ पे कमेंट करेंगे और HPRCA को और सरकार को वो ईमेल करेंगे और बताएंगे कि हम लोगों की क्या स्थिति है, उस वजह से पेपर जो वो आगे किया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताते हैं, लेकिन आपका जो मेन काम है वो HPRCA के साथ ही होगा। अगर आप लोग वहां पे ईमेल नहीं करते हैं तो फिर आपका पेपर नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने डिमांड की थी उस आधार पर हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।